हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन क्यों नहीं कन्फेस करते कि उनको आपसे मोहब्बत है। वाई दे डोंट कन्फेस। क्या प्रॉब्लम है, क्या ऑब्स्टिकल हैं, क्या हर्डल्स हैं। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके जेस्चर से, उनके एक्ट से ये अच्छी तरह जानते हैं कि उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन है, आपकी तरफ उनका बॉन्ड है। आपकी असेसमेंट गलत नहीं है कि आप दोनों के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ऐसा माहौल या कोई ऐसा ऑरा क्रिएट किया हुआ है जिससे कभी भी आप इस इम्प्रेशन में ना आए कि उनको आपसे मोहब्बत है। तो इस चीज़ को चेक करेंगे कि वो क्यों नहीं इस बात को कन्फेस करते कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं। तो ये इसके ऊपर रीडिंग होगी, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। ख़ास तौर पे इस सिनेरियो में तो आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और दोनों ही चैनल्स पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी, रिगार्डलेस कि आप दोनों की रिलेशनशिप की सिचुएशन क्या है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। जेंडर रिस्ट्रिक्टेड बिल्कुल भी नहीं है, एज रिस्ट्रिक्टेड बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, छोटे बच्चे नहीं देख सकते। तो रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन है, वाई दिस पर्सन डजंट कन्फेस, ये पर्सन क्यों नहीं कन्फेस करता कि इसको आपसे मोहब्बत है। करता है या करती है, आप अपने हिसाब से जेंडर ले लीजिएगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। द एम्प्रेस, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पहली बात, ये पर्सन मैरिड है। दूसरी बात, आपका और इसका एज गैप बहुत है। तीसरी बात, आप शुरू ही से इसके साथ इस तरह से रहे हैं कि आपने कभी एक सर्टन बाउंड्री से आगे बढ़ने ही नहीं दिया। यानी कि कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है आप दोनों के दरमियान। जब आप इनको बिठाकर तसल्ली से बात करना चाहते हैं तो ये बैठते नहीं हैं। इन्होंने आपको अफेयर जोन में ज़रा ज़्यादा रखा हुआ है, और अफेयर जोन में रहने की वजह से जो फ़िज़िकल यूजेज है रिलेशनशिप में, वो ज़रा ज़्यादा किया हुआ होगा। उस बाउंड्री से ज़्यादा आगे बढ़ने की नौबत ही नहीं आती। आपके साथ इनका अफेयर ठीक ठाक तरीके का है। बोल्ड रिलेशनशिप है आप लोगों का, और सीक्रेट भी होगा। आपको पब्लिकली ओपन होने पे ये मना भी करते होंगे, और कम्युनिकेशन को बहुत कंट्रोल रखते होंगे, बहुत लिमिटेड कम्युनिकेशन रखते होंगे। अचानक से आपके साथ प्लान बनाते होंगे, अचानक से डेट पे बुला लेते होंगे, अचानक से मिलने का प्लान हो जाता होगा, और वो इतना शॉर्ट टाइम होता होगा, वो आता भी इतने लंबे गैप के बाद होता होगा कि आपको लगता होगा कि मुलाकात ही हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। इसके बाद जितनी भी बातें अब की दफ़ा करूँ, अब की दफ़ा करूँ, अब की दफ़ा करूँ, और वो चीज़ गुजर ही जाती होगी। प्लस विद द एम्प्रेस कार्ड, आप बहुत ही खूबसूरत पर्सन हैं। आप लिटरली मॉडल, सेलिब्रिटी, एक्टर, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आप बहुत खूबसूरत हैं। आपके बहुत ज़्यादा लोग चाहने वाले हैं, और इन्होंने कुछ रीज़न्स आपके लिए बना कर रखी हुई हैं, कुछ एक्सक्यूज़ेस बना कर रखी हुई हैं कि आई एम नॉट द ओनली वन इन योर लाइफ। उन बहुत सारी रीज़न्स में एक ये रीज़न भी है जिसकी वजह से ये कभी भी ये कन्फेस नहीं करते, और आपको बहुत सॉलिडिफाई कंफर्मेशन होती होगी कि अगर ये मोहब्बत ना होती तो इतना सब कुछ ना होता। जबकि इनके एंड पर ये एक सेक्सुअल डिज़ायर है, और वो चीज़ पूरी हो रही है। शायद अभी ये उस जोन में नहीं है कि अभी तक आपने इनको लात नहीं मारी, जिसकी वजह से, और ये बात आपको पता है या आपको नहीं पता, बट दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड। तो ये कन्फेस इसलिए भी नहीं कर पाते बिकॉज आप दोनों के दरमियान म्यूचुअल कंसेंसस से ये रिलेशन बना होगा, और म्यूचुअल कंसेंसस से जब ये रिलेशन बना है तो फिर उसमें ये कन्फेस करना कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो फिर ये ड्रामा क्या था। यहाँ पर इन्होंने कोई कहानी सुनाई हुई होगी कि जब तक आप नहीं पटे होंगे इनसे, तो इन्होंने या तो ये सुनाई होगी कि मेरी ऑलरेडी डिवोर्स हो चुकी है और मेरी लाइफ में सिर्फ गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स हैं, और यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम।
और उसके बाद ये रिवील हुआ होगा कि नहीं भाई इनकी तो शादी हुई हुई है और ये तो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बिल्कुल सेटल्ड हैं, जिसकी वजह से इनको नौबत ही नहीं आती। और एडिशनल इनका अगर किसी के साथ अफेयर चल रहा है तो वो बिल्कुल चेरी ऑन द केक वाली बात है कि ग्रेवी भी साथ में आ गई। तो माजरत के साथ इस तरह के स्टेटमेंट्स और वर्ड्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, लेकिन ये कन्फेस क्यों नहीं करते? ये दो रीज़न्स बहुत तगड़ी हैं। आपने शायद बहुत पहले ही दिन से इनको ऐसा ट्रीट कर दिया था कि यू आर द ओनली वन एंड यू आर देयर, आई एम अवेलेबल। और जिन चीज़ों को, बाउंड्री को क्रॉस करके आदमी कुछ हुज्जत बनाता है या कोई एफ़र्ट करता है, वो आपने एफ़र्ट होने ही नहीं दी, जिसकी वजह से अब वो तमाम चीज़ें तो पहले हो गई, डेटिंग, लव मेकिंग एंड एवरीथिंग, वो तमाम अटेम्प्ट्स पहले हो गए। अब आपको ये सोचना कि ये आपसे मोहब्बत करता है या नहीं, ये कन्फेस करे या नहीं, तो ये फिर इसको इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये अपनी अपनी अर्ज के मुताबिक आपको डील करता है। और ऑलरेडी फैमिली पर्सन होने की वजह से, ऑलरेडी मैरिड होने की वजह से एक चीज़ है जो हो रही है तो हो रही है, इसलिए इनको इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता ही नहीं। और ये कम्युनिकेशन को हमेशा घुमा देते होंगे, ये इस बात को हमेशा से घुमा देते होंगे और फिर उस बात पर आते ही नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपका भी अगर कभी दिल चाहता होगा कि आप ओपन कम्युनिकेशन करें, इनसे बात करें बैठ के कि भाई मुझे बताओ तो सही कि ये रिश्ता जा कहाँ रहा है, तो फिर बहुत चीज़ें जो है वो आप दोनों के दरमियान हो ही नहीं पाती होंगी। ये पर्सन क्यों नहीं कन्फेस करते कि इनको आपसे मोहब्बत है? ये पर्सन क्यों नहीं कन्फेस करते कि इनको आपसे मोहब्बत है? 5 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 7 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The High Priestess, Pisces. And Queen of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. आपको ऑलरेडी रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस है, तो जो मैंने शुरू में एक बात कही थी कि इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स आपके लिए तय करके रखी हुई हैं कि अगर कल कोई बहुत डीप डिस्कशन होता है कि क्यों नहीं कन्फेस किया, तो ये आपको बहुत कुछ बता सकते हैं। आपने बड़े अरसे के बाद जाकर किसी पे भरोसा किया है विद दिस 5 of Cups, और आप बिल्कुल भी इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि आप अपनी लाइफ में किसी को आने दें। इनफैक्ट आपने इन्हीं को 2 से 3 दफ़ा मौका दिया है कि ये आपकी लाइफ में कम बैक कर लें, और कम बैक करने के बाद हमेशा आप हर्ट ही हो जाते हैं। और उस हर्ट होने की वजह सिर्फ यही होती है कि आप दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। टू द पॉइंट बात कभी हो ही नहीं पाती, वक्त ही नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया जा सके। प्लस ये रिलेशनशिप बहुत लंबा अरसा हो चुका है, मतलब आपने इस पूरी सिचुएशन में रहते हुए एक मैरिड पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते करते आपने इतना लंबा टाइम गुजार दिया कि अब उस बात की जो है ना, जो उसकी अफादियत है या जो उस बात का जो असर और सहर था वो ख़त्म हो चुका है। और आप इतनी खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करते करते, आपकी ऑब्जर्वेशन में ये तमाम चीज़ें थी, मतलब ये पर्सन आपको, जो मैं स्टेटमेंट वाली बात कह रही थी, ये आराम से कह सकते हैं कि तुमसे कुछ छुपा हुआ थोड़ी है, तुमसे डे वन से कुछ भी नहीं छुपा हुआ, फिर भी ये सब कुछ हुआ, तो ताली तो दोनों हाथों से बजती है। तो कन्फेस करने में बावर कराना, गरेबान पकड़ के बात को कन्फेस करवाना, राज़ी करवाना कि बोलो अपने मुंह से तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, तो वो चीज़ तो ये पर्सन आपसे कभी भी नहीं करेंगे। प्लस विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपकी खुद की भी एक ईगो है। यू आर अ सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी पर्सन। आपका हो सकता है पहले रिलेशनशिप रहा हो और आप उस रिलेशनशिप से निकले हों, फिर आपने राज़ी कर लिया हो अपने आप को कि आई हैव नो इश्यूज़ इफ़ आई मिंगल विद अ मैरिड पर्सन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि मैं किसी के साथ एसोसिएटेड हूँ और किसी के साथ सेटल्ड हूँ। क्योंकि एक जो पर्सन ऑलरेडी मैरिड होता है या कमिटेड होता है, उसको पता होता है कि किस तरीके से पार्टनर को रखना है। तो मुझे, मेरे ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। दोस्ती से शुरू होते होते ये डे वन से ही ये चीज़ एक अफेयर से ही शुरू हुई थी, ये दोस्ती से शुरू ही नहीं हुई थी। आपकी तरफ ये हाईली अट्रैक्टेड रहे हैं और आपकी एज एक बहुत बड़ा फैक्टर रही है कि आप इनसे एज में छोटे रहे हैं, लेकिन हाँ, आपकी अपनी कुछ सेल्फ बाउंड्रीज़ हैं, लेकिन वो तमाम बाउंड्रीज़ यहाँ पर आकर इनके सामने आके बिल्कुल धैंपटास हो जाती हैं। तो ये भी बहुत बड़ी रीज़न है कि ये पर्सन कन्फेस नहीं करते, बिकॉज इनको लगता है कि आप हार्मलेस हैं। आपसे अगर कन्फेस ना भी करो तो आप कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आपने इतने सालों में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो अब आप क्या नुकसान पहुंचाएंगे। और बहुत बड़ी बात ये भी है कि आपको पता है कि ये एक फैमिली पर्सन है, इनकी फैमिली में शायद ना पता हो कि आप इनके एक लवर की तरह इनकी लाइफ में हैं, एक सीक्रेट लवर की तरह हैं।
तो आप इनके साथ शुरू दिन से इतना संभल के चल रहे हैं जिसकी वजह से कोई चीज़ लीक होने में आपको ख़ुद भी होता है कि नहीं यार बात बिगड़ जाएगी, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तमाम आपने शुरू दिन से इनके साथ इतनी अच्छी तरीके से आपने पार्टनरशिप को निभाया है जिसकी वजह से इस इंसान को डे वन से ये ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई कि ये कभी आपसे कन्फेस करे कि इसको आपसे मोहब्बत है। जब डे वन से ही तमाम ज़रूरियात और तमाम ख्वाहिशात पूरी होती आ रही होंगी तो एक कोई भी इंसान क्यों एफ़र्ट करेगा, उसको लगेगा मेरा सब कुछ तो पूरा हो रहा है, फिर क्या ज़रूरत है कि मैं जो हूँ ये दिन रात बैठ के ये बोलूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा, मुझे सांस ही नहीं आते, मेरे फेफड़े अटक जाते हैं। इस तरह की चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका पार्टनर जो है वो ये बातें बोले। लेट्स सी मोर कि ये क्यों नहीं कन्फेस करते कि इनको आपसे मोहब्बत है, जबकि आपकी गट फीलिंग और हाई प्रीस्टेस से तो आपकी इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांगली इस बात को आपको बावर कराती है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोलता, उसी पे हम रीजंस चेक करें। अनरिक्वेटेड लव, ये हर वक्त आपको ऐसा फील कराते होंगे, अरे तुमने तो कल भी कहा था तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, अरे तुमने तो मुझे परसों भी कहा था, अरे तो तुमने तो 2 महीने पहले भी कहा था, तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती, मैं तो आराम से रह सकता हूँ, हमने तो पहले से ये डिसाइड किया हुआ था। आप बहुत दफ़ा इनको धमकी तड़ी लगा चुके हैं कि देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री कि इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू किया जाए, मैं अब यहाँ से चला या मैं अब यहाँ से चली। तो लेकिन आप नहीं छोड़ पाते, आप नहीं रह पाते। वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग, आपको हमेशा इनकी बातों पर उम्मीद हो जाती है, आपको ख़ुद अपनी अटेम्प्ट से उम्मीद हो जाती है कि नहीं यार मैंने एक रिश्ते को इतना, एक इंसान को इतना चाहा है, इतने साल दिए हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे इसका रिवॉर्ड जो है वो नहीं मिले। इंगेजमेंट, इन्होंने आपके साथ इंगेजमेंट या कोई ऐसी सिचुएशन तो ज़रूर कर दी होगी जिससे ये तसल्ली और सुकून हो जाए कि हाँ भाई हम पार्टनर्स हैं, लेकिन आपको शायद ऑफिशियली इन्होंने डिस्क्लोज़ करने के लिए मना किया हुआ है और सीक्रेट पार्टनर रखा हुआ है, क्योंकि आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ा तो ज़रूर है, लेकिन वही वाली बात जो मैंने पहले कही कि इन्होंने आपको एक सीक्रेट पर्सन की तरह रखा हुआ है और डिस्क्लोज़ करने के लिए मना किया हुआ है। आप एक बंद कमरे में जिस भी तरह का पार्टनर बनना चाहें उसकी आपको इजाज़त देते हैं, लेकिन ऑफिशियली ओपन होने पर ही आपको मना करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से भी इनको कन्फेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये आपके सामने बोलें गिव योर रिले। आप जब कभी भी इनको तड़ी लगाते होंगे तो ये हमेशा आपको मना लेते होंगे, पटा लेते होंगे। दूसरा ये भी है कि आप प्ले बॉय या प्ले गर्ल टाइप नहीं हैं, आप एक ही पर्सन पे रिलाई करते हैं, इसी पर्सन से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए भी आपको लगता है कि हमेशा आप इसको चांस दे देते हैं, हमेशा आप इनको मौका दे देते हैं, जिसकी वजह से यकीनन ऐसा होता होगा कि आपको लगता होगा चलो ठीक है बोल नहीं रहे, लेकिन ये इस तरह से रोकना और करना भी करने का मकसद भी तो यही है ना कि ये भी तो मोहब्बत ही है। और अभी हो सकता है आप लोगों का सेपरेशन जोन हुआ हो अभी रिसेंटली, और लेटेस्ट आपने इनको कहा हो कि अब बस अब मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, क्योंकि आपको अपनी सेल्फ वर्थ का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा होता है। आपको फील होता है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कोई है ही नहीं, मैं हर दफ़ा इस तरीके से जो है वो डोरमैट बना हुआ हूँ या बनी हुई हूँ। लेकिन ये पर्सन आपको किसी न किसी तरीके से राज़ी कर लेता है, पटा लेता है, मना लेता है। ये बिल्कुल उसी तरह एक टिपिकल तरीके से आपको लेकर चलते हैं कि औरत को क्या चाहिए होता है या मर्द को क्या चाहिए होता है, इनकी मेंटालिटी कुछ इस तरह की होगी। तो ये बिल्कुल उस तरीके से आपको डील करते होंगे कि आपकी मटीरियलिस्टिक और अर्दी नीड्स को पूरी कर देते होंगे कि शॉपिंग करा दी, ट्रिप पे ले गए, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जो चीज़ें जिस चीज़ की आपको अर्ज है वो चीज़ ये सीरियसली नहीं फील कर पाते कि भाई बेसिकली कि क्यों नहीं कन्फेस करते, ठीक है। लेट्स सी मोर, इनकी थोड़ी सी सोशल लाइफ को रिवील करते हैं कि क्यों ये पर्सन कन्फेस नहीं करते, क्यों ये पर्सन कन्फेस नहीं करते कि इनको आपसे मोहब्बत है। कॉफिन नंबर 19, हो सकता है अपने पेरेंट्स में से किसी को खोने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा कट थ्रॉट हो गए हों और आजकल बहुत ज़्यादा रूड हुए हुए हों क्योंकि इनका काम बिल्कुल सही नहीं चल रहा, और इन्होंने बहुत बुरा टाइम अपनी ज़िंदगी में देखा है जब इनका कोई जो रियल पार्टनर था वो तक छोड़ के चला गया था, आप इनकी लाइफ में बाद में आए, जिसकी वजह से इनको लगता है कि जब ऐसे हालात में जब अपना कोई साथ नहीं देता तो फिर ज़िंदगी में कोई भी साथ नहीं देता। आप इनको बहुत अच्छी तरह से डील करते हैं, मैच्योर वुमेन। नंबर 6, ये आपकी बर्थ डेट हो सकती है, बर्थ मंथ हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। थीफ, जैसे बाकी लोगों ने इनको डिच किया है, इनको लगता है आप भी उनमें से एक हैं
और आप भी सिर्फ पैसों की वजह से इनके साथ हैं। कल को इनके पास पैसे ना हो तो आप बिल्कुल इसी तरह छोड़ के चले जाएंगे जैसे बाकी लोग छोड़ के चले गए। तो इनके एक लोगों को हैंडल करने का, रिलेशनशिप को हैंडल करने का एक परसेप्शन बना हुआ है, जिसकी बेसिस पर ये किसी से भी कन्फेस नहीं करते। इनफैक्ट ये अपने लाइफ पार्टनर से भी कन्फेस नहीं करते होंगे कि उसके लिए क्या फील करते हैं और क्या जज्बात रखते हैं। तो कन्फेशन जो है वो इन वजूहात की बिना भी इसी तरह सोशल लाइफ में भी रिवील कर रहा है कि इनकी कुछ ऐसी ही रीजंस हैं जिसकी वजह से ये कन्फेस नहीं करते हैं। नाउ लेट्स सी मोर कि इनकी मेंटालिटी को रिवील करते हैं। कहाँ गया वो डेक? कहाँ गया? क्यों ये पर्सन कन्फेस नहीं करते कि इनको आपसे मोहब्बत है? फ्रीडम, अपॉर्चुनिटीज, करेज, चेंज, एंसेस्टर गाइड, टॉक्सिसिटी पैटर्न्स। भाई देखें, सीधी सी बात है, ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट है कि आप इसको छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगे। तो जब इनको इस बात का कॉन्फिडेंस है कि आपने जाना ही नहीं है, आपका रिलेशनशिप अब्यूजिव हो, टॉक्सिक हो, कुछ भी हो, जब आपने इसको छोड़ के जाना ही नहीं है तो फिर, और आपकी गट फीलिंग भी यही कहती है कि ये पर्सन, इससे बेटर पर्सन आपको नहीं मिल सकता, चाहे सिर्फ ये कन्फेस ही ना करे, लेकिन इस पर्सन ने आपको बहुत अच्छा फील कराया है। दूसरा ये कि आप मल्टीपल टाइम्स ये करेज कर चुके हैं, ये चेंज का अपना सामान बांधा, ताम तोबड़ा लिया और आपने कहा बस अब मैं चली, अब मैं नहीं पलट कर आऊँगा। इस तरह की चीज़ें आप पहले भी बहुत कर चुके हैं। विद दिस अपॉर्चुनिटी कार्ड ये रुकते नहीं हैं किसी के लिए। इनको अपनी ज़िंदगी में जो करना हो ये वो बहुत आराम से कर लेते हैं, चाहे अपॉर्चुनिटीज़ लोगों की फॉर्म में हो, करियर की फॉर्म में हो, बिज़नेस की फॉर्म में हो, और उसी में से एक अपॉर्चुनिटी आपके साथ मिलना भी था। वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया, रिश्ता बना, रिश्ते में डेवलपमेंट हुई, प्रोग्रेस हुई, रिश्ता स्टेबल हो गया, सब चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं। अब आपका बीच बीच में इनको ट्रिगर करना, पिन पॉइंट करना वो कोई तुक नहीं बनता, बिकॉज ये अच्छी तरह जानते हैं कि आपको खुद मालूम है कि आपकी और इनकी बहुत अच्छी जमती और पटती है, ऐसी केमिस्ट्री कहीं नहीं मिलेगी। और प्लस आपने मल्टीपल टाइम्स ये अटेम्प्ट करके, कोशिश करके देख ली, और आप खुद एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल कर इनके साथ बॉन्ड में आए हैं कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि इससे बेटर आपको कोई और नहीं मिल सकता। कुछ आपके भी टॉक्सिक पैटर्न्स हैं, कुछ आपके भी एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हैं, उसकी वजह से ये पर्सन आपको अगर बेयर करता है तो आप लोग एक दूसरे के लिए बिल्कुल इक्वल कंपैटिबल हैं। तो उसमें ये कन्फेस करना कि क्यों नहीं हो रहा, तो जिसकी वजह से जो है वो इनको इम्पोर्टेंस नहीं लगती, इनको फील ही नहीं होता कि ये चीज़ वर्थ भी करती है। तो ये वाली तमाम बातें हैं। प्लस ये पर्सन कंटिन्यूसली इस बात की वजह से ट्रिगर भी हो जाता है। अभी रिसेंटली आप लोगों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा और दोनों इक्वल अपनी जगह पर डटे हुए होंगे हर लिहाज से, जिससे आपको लग रहा होगा कि यार मुझे अब जो हकीकत पता चली है, मुझे इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। मैं कब तक इसको डिपेंडेंसी में लूँ, मुझे क्लैरिटी की ज़रूरत है, मुझे जो अब बात पता चली है मुझे वो उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। कोई हो सकता है किसी से दोस्ती करते हुए आपने देख लिया हो या कोई भी चीज़, बट आजकल आप थोड़ा सा इनसे ट्रिगर हुए हुए हैं, ठीक है ना। और ये चीज़ होती रहती है, कोई पहली दफ़ा नहीं हुई। तो ये वो तमाम रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे कन्फेस नहीं करता, जिसमें मोटी मोटी बातें यही हैं कि डे 1 से आप लोगों की जब मीटअप हुआ था तो उसमें शायद ये बात पहले ही से तय थी कि आप दोनों एक दूसरे को जज नहीं करेंगे, एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करेंगे, और उसी हारमोनी में आप लोगों का रिश्ता बनता गया। आप लोग बिल्कुल ईजी पीजी होकर चलते चले गए, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया, और हो सकता है वो टाइम ऐसा ही हो कि जब आप दोनों ने इतने ही कंफर्ट में एक दूसरे के साथ किसी और को देख लिया होगा, जिसकी वजह से आपको फील होता होगा कि ये कब कन्फेस करेंगे कि उनकी लाइफ में इस पूरे सिनेरियो के बावजूद सिर्फ मैं ही हूँ और कोई और नहीं है। लेकिन ये क्यों नहीं कन्फेस करते, वो तमाम रीजंस मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।